और यही काम आपने करना है। जैसे मैंने अभी एक लिंक को पकड़ के आपको सब कुछ दिखाया है ना, मैं कि यही काम है लिंक बिल्डिंग में, कि ये काम आपने प्रोफाइल सबमिशंस करनी होगी, यानी कि ये एक कैटेगरी है लिंक बिल्डिंग की। ठीक है, अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि लिंक बिल्डिंग, अब ये आपने देख लिया मैंने कैसे फाइंड किए हैं। मैं क्या करूँगा अब ये जो इतनी सारी इन्होंने साइट्स दी हुई हैं, मैं करूँगा क्या, मैं लाजमी बात है अपनी वेबसाइट को यहाँ पोस्ट करूँगा, ऐसे ही है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि अभी जो लिंक मेरे पास खुला हुआ है, हो सकता है कि ये जितने लिंक्स इसने मुझे दिए हुए हैं, क्या कहता है 1100 लिंक्स मैं दे रहा हूँ, हो सकता है इन 1100 में से 500 चले, हो सकता है 300 चले। तो मुझे क्या करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, मुझे एक एक्सेल की शीट साथ बनानी है। एक तो क्लाइंट भी मुझसे पूछेगा कि भाई आपने मेरे कहाँ कहाँ लिंक लगाए हुए हैं, आपने उसको भी बताना है, आपने उसे अपनी एफिशिएंसी भी दिखानी है, अपनी वर्किंग भी दिखानी है कि भाई मैं ये काम करने लगा हूँ आजकल। तो आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है। एक्सेल की शीट बना के आप क्या करोगे, आगे लिखोगे वेबसाइट का नाम, अगर आपने लिंक पोस्ट कर दिया और पोस्ट भी हो गया तो उस पर आप आगे से पोस्टेड लिख दोगे, ताकि नए सिरे से आप ये ना हो कि फिर बैठने लगाने के लिए फिर इसी को खोल के यहाँ पर आकर वही दोबारा से एक्सरसाइज करनी शुरू हो जाए, बाद में आपको पता लगे कि यहाँ तो भी पहले पोस्ट कर दिया था हमने। एक पे तो एक ही लगेगा लिंक, ठीक है ना, एक ही तो लगा सकते हैं ना एक पे, मतलब लिंक्डइन पे 2 अकाउंट बना सकते हो आप सेम क्रीडेंशियल्स के साथ, तो नहीं बन सकते ना, एक ही अकाउंट बनेगा। फेसबुक पे भी सेम क्रीडेंशियल्स के साथ एक ही अकाउंट बनेगा, मतलब कहीं पर भी आपने अकाउंट बनाना है तो एक ही अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है। सो हमने इसकी लिस्ट बनानी है। अब इसमें से जो लिंक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे कि या तो हम लिख देंगे कि जी लिंक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या हम करेंगे उनको इग्नोर कर देंगे। और फिर होगा क्या, ये सारा काम करते हुए मेरे पास एक नई लिंक की लिस्ट बन जाएगी। तो जब मैं नए प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो मैं उस लिस्ट से काम करना शुरू करूंगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा, नेक्स्ट टाइम मेरा टाइम भी बचेगा, और साथ ये भी मेंशन करता जाऊंगा कि भाई जहां पर पोस्ट किया मैंने उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, और डोमेन अथॉरिटी यहां से नहीं पिक करनी है, जब मैं कर रहा हूँ ना तो उस वक्त उसको लाइव देख के बताऊंगा कि आजकल क्या चल रही है, ठीक है, मतलब रिसेंटली इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या चल रही है, ताकि जिसको मैं बताऊं कि भाई ये देखिए आपके मैंने 1000 लिंक्स लगाए हुए हैं, तो उसको पता लग रहा हो कि भाई इसका रिजल्ट आना चाहिए कि भाई इधर इतने लिंक्स लग गए हैं, तो मैं अगर 5 पर था पहले तो 7 हो जाना चाहिए मुझे, फिर 7 से मुझे 12 हो जाना चाहिए, फिर 12 से मुझे 20 हो जाना चाहिए कि भाई मैं कब पहुंचूंगा 50 पर, तो मैं ज़रा एवरेज में आ जाऊँ कि मेरी भी जो है वो अच्छी रैंकिंग हो जाए, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब फाइनली हम ये देख लेते हैं आज के लेसन में कि हमारे पास अब लिंक बिल्डिंग कैसी कैसी है। ये तो हमने कहा ये क्या हो गई, प्रोफाइल सबमिशन, यानी अब आपको प्रोफाइल सबमिशन फाइंड करनी आ गई कि भाई हमने प्रोफाइल सबमिशंस कैसे फाइंड करनी है, कि कहाँ कहाँ जाके हमने प्रोफाइल देखनी है। लिंक बनाते जा रहे हैं, डाटा एंट्री भी होती जा रही है, सब कुछ सेव भी होता जा रहा है हमारे पास। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ये एफर्ट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा बन गई है। अब आपने अगले प्रोजेक्ट्स में जब काम करना है तो अपनी ही लिस्ट से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपके ऐसे लिंक है जो सही काम नहीं कर रहे थे वो आपने बीच में से माइनस कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है हमारे पास प्रोफाइल सबमिशन, बहुत बड़ी चीज़ है और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, लिंक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि मिसाल के तौर पर आपके बिजनेस की प्रोफाइल्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बनी हो तो आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास आर्टिकल सबमिशन। अब आर्टिकल लिखना है आपने, अब आर्टिकल लिखने के लिए आपको एक छोटे मोटे कंटेंट राइटर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि आर्टिकल लिखने के लिए आप वेबसाइट का किसी का भी आर्टिकल उठाएं और उसको पेस्ट कर दें, ऐसे तो नहीं है। याद रखें कि कंटेंट राइटिंग के अंदर जो कंटेंट होता है ना वो उसे बोलते हैं कंटेंट किंग होता है। अब किंग कंटेंट कौन सा होगा, जो यूनिक होगा, जो ब्रांड न्यू होगा। अब मिसाल के तौर पर आप आर्टिकल सबमिशन पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अब आर्टिकल्स लिखने के लिए साइंस क्या है हमारे पास, देखें हमें क्या करना चाहिए, हम जब भी कोई वेबसाइट बनवाएं किसी डेवलपर से तो हम उसके अंदर एक टैब आर्टिकल्स का जरूर बनाएं अपनी वेबसाइट में। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट में आर्टिकल्स का क्या काम है, मतलब मैं माउस बेच रहा हूँ, यहाँ आर्टिकल्स की क्या ज़रूरत है, मैं पिज़्ज़ा ओवन बेचता हूँ, यहाँ आर्टिकल्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। चलो एजुकेशन में तो हमें शायद लगता है कि ज़रूरत हो, तो बाकियों में क्या ज़रूरत है। आर्टिकल्स एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग नेट पे पढ़ना चाहते हैं, और आर्टिकल्स का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ एजुकेशनल आर्टिकल्स ही हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पिज़्ज़ा ओवन की मशीन्स बेचता हूँ तो मैं पिज़्ज़ा की मशीन्स की हिस्ट्री लिख सकता हूँ, मैं पिज़्ज़ा मशीन्स के मुतालिक बता सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि भाई इटालियन पिज़्ज़ा मशीन्स कैसी होती हैं,
अमेरिकन पिज़्ज़ा मशीन्स कैसी होती हैं, रशियन पिज़्ज़ा मशीन्स कैसी हो सकती हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ कि भाई ये जो पिज़्ज़ा मशीन है इससे जो पिज़्ज़ा बनता है तो पिज़्ज़ा की रेसिपी भी दे सकता हूँ। अब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, लोगों को इंगेज कर रहा हूँ, लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ, ट्रैफिक ला रहा हूँ। और जब मैं पिज़्ज़ा मशीन के मतलब बता रहा हूँ कि इटालियन पिज़्ज़ा मशीन है भाई ये वाली पहली पिज़्ज़ा मशीन जो थी ये इन्वेंट हुई थी इस तरीके को, ठीक है। आजकल जो है इटालियंस की ये लेटेस्ट पिज़्ज़ा मशीन है। अब उन्हीं को मैं फिर लिंक कर दूंगा अपनी वेबसाइट के साथ। मैं ऐसे कहूँगा हाँ भाई ये लेटेस्ट मशीन है, तो अगर आपने बाई करनी है तो लिंक पे क्लिक करूंगा तो अपने होम पेज पे ले जाऊंगा। तो क्या हुआ, ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर ली। अब दूसरी बात क्या आ गई, आर्टिकल सबमिशन की। ये तो सारा काम हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है, फ्रीक्वेंटली बिल्कुल ऐसी है जैसे OLX है, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, ये सब ऐसी साइट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है, तो इन्हें तो किसी तरह की SEO की भी जरूरत नहीं है कि इनके विजिटर्स ही इतने ज़्यादा हैं कि ये ऑटो रैंक हो जाती हैं खुद ही। तो आप भी अगर अपनी वेबसाइट को, ऐसे नहीं है कि भाई वेबसाइट बनवाई 4 महीने में बन गई, 1 साल लगा SEO करवा ली, उसके बाद ना तो वेब डेवलपर से हमारा कोई रब्ता है ना SEO वाले बंदे से कोई रब्ता है, अब हमारी वेबसाइट को 4 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट का डिज़ाइन भी पुराना और वेबसाइट की SEO भी पुरानी। तो अब हमारी वेबसाइट फ्यूचर में कितना क्रैंक कर लेगी। SEO का तो बंदा ऐसा है जिसको हमें कंसिस्टेंट अपने साथ रखना है, तभी हमारी वेबसाइट कंट्रोल में रहेगी और टॉप पे रुकी रहेगी। तो अब अगर हम आर्टिकल्स लिखने लगे हुए हैं लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर, तो ट्रैफिक मिल रही है, ट्रैफिक मिल रही है तो हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स में इंगेज करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल तो हम अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं, तो आर्टिकल सबमिशन का क्या मतलब है फिर। आर्टिकल सबमिशन का ये मतलब है कि अभी एक आर्टिकल जाकर मैं फ्री आर्टिकल्स की साइट पे लिखूंगा और छोटा सा एक आर्टिकल लिखूंगा और बाकी का आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे होगा, उधर मैं लिंक दूंगा अपनी वेबसाइट का। लेकिन आप पहला आर्टिकल देते हुए लिंक नहीं दे सकते। पहला आर्टिकल देते हुए आप लिंक देंगे तो वो यही समझेगा कि भाई आप तो कुछ और करना चाहते थे यहाँ पे, आप बेसिकली आर्टिकल लिखने नहीं आए, आप तो ट्रैफिक लेने आए हैं। तो आपको पहले वहाँ पर अपना बिलीव बनाने के लिए सारा आर्टिकल वहीं पे लिखना पड़ता है। लेकिन जो आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं आप वहाँ से भी अर्निंग करते हैं, उधर से भी आपको पैसे मिलते हैं और फिर आप ट्रैफिक को लेकर आ रहे हैं। यानी एक हमारे पास लिंक बिल्डिंग का सोर्स क्या हो गया, आर्टिकल सबमिशन। उसके बाद क्या है हमारे पास, गेस्ट पोस्ट्स। गेस्ट पोस्ट क्या होती हैं, गेस्ट पोस्ट ये है कि भाई हम दूसरों की वेबसाइट पे जाएंगे और उनकी वेबसाइट पे जाकर अपना आर्टिकल लिख कर आ जाएंगे। गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये मैंने टर्म आर्टिकल लिखा है, बोला है, लेकिन पोस्ट लगाएंगे हम वहाँ पे जाकर। और पोस्ट में क्या होगा, मैं पूरा कंटेंट लिख कर दूंगा कि भाई ये मेरी पोस्ट का टाइटल है, ये मेरी पोस्ट की बॉडी है, ये मेरी पोस्ट का इमेज है, ठीक है, ये तस्वीरें हैं, ये आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ये फ्री नहीं है, मैंने कहा ये फ्री नहीं है गेस्ट पोस्टिंग। और गेस्ट पोस्टिंग भी एक अच्छा टूल है मगर ये फ्री नहीं है। सो ये वो अफोर्ड कर सकेगा जो डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकता है। अब गेस्ट पोस्टिंग में 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, एक वो बंदा जिसकी वेबसाइट पे पोस्ट लग रही है, यानी कि उसने वेबसाइट इसीलिए बनाई हुई है, और एक बंदे ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उसकी कैटेगराइज किया हुआ है कि भाई उसकी वेबसाइट पर एजुकेशन की एक कैटेगरी है, उसकी वेबसाइट पर एक कमर्शियल कैटेगरी है, उसकी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है। अब क्या कर रहा है, वो लोगों से पोस्ट लिखवाता है उस पर और वो उनको उसकी कैटेगरी में पोस्ट करता है और उसकी DA भी बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं उसमें पोस्ट लिखूंगा तो मैं उसमें लिंक्स भी लगाऊंगा अपनी वेबसाइट के, तो मुझे उधर से भी ट्रैफिक मिलेगी। सो एक ये भी तरीका है। और ये वाला काम आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। मतलब अब आप देख रहे हैं ना कि एक बंदा वो है जो लिखवा रहा है और एक बंदा वो है जो अपनी साइट पे लगा रहा है। सो अब जो लगवा रहा है वो प्रोफेशनल तो नहीं है ना, वो तो बिजनेसमैन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्विस देने के लिए भी बीच में कोई ना कोई बैठा हुआ है, कोई ब्रोकर बैठा हुआ है जो इन दोनों से रब्ता करता है कमीशन के लिए। उसे कहता है जी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मैं आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लगवाऊंगा। और उनसे कहता है जनाब आपने अगर गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इतने डॉलर लगेंगे आपकी एक पोस्ट के। तो वो क्या करता है, उनसे भी बात करता है, उनसे भी बात करता है और दरमियान में अपना कमीशन रखता है। मतलब वो कह रहा है जनाब मैं आपकी पोस्ट लगवा देता हूँ $12 में, ठीक है। अब वो $12 की बजाय हो सकता है कि उसको $6 दे रहा हो, उसको $4 दे रहा हो, उसको $5 दे रहा हो। और ये काम भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं।
यानी कि ये एक अलग से टास्क है जो आप कर सकते हो खुद से। अगर आप कर सकते हैं तो ये काम अलग से है। इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर अगर आप अपना मार्जिन बढ़ाना चाहें तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपका मार्जिन खुद ही बढ़ गया कि जनाब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कंटेंट मैं लिखूंगा आपको। आपने मुझे बताना है सिर्फ कि आपको गेस्ट पोस्ट करवानी है, सो मैं $25 लूँगा आपसे, ठीक है। अब हो सकता है कि कंटेंट वो लिख के नहीं दे रहा तो आपका मार्जिन बढ़ गया। अब आप उसको कहोगे जी मैंने आपकी इधर बहुत सारी लगवाता हूँ कि $2 में मेरी पोस्ट लगा दें आप, तो अब आपका मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया। ये यानी कि ये भी लिंक बिल्डिंग की टाइप है। आर्टिकल सबमिशंस भी हो गई। उसके बाद लोकल लिस्टिंग भी। अब लोकल लिस्टिंग क्या है कि लोकल लिस्टिंग की हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो लोकल बिजनेसेस को ऐड करती हैं अपने पास। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तान की लोकल लिस्टिंग फाइंड करूँगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टरीज होती हैं तो उधर जाकर हम अपने बिजनेस को ऐड करना शुरू कर देंगे। इधर से भी हमें लिंक मिल रहा है, ये भी एक किस्म की लिंक बिल्डिंग है। और इसी को हम बोलते हैं साइटेशन। मतलब यही वाली जो चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन का भी यही मतलब है कि आप लिस्टिंग कर रहे हो दूसरों के बिजनेस पे जाकर, दूसरों की वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करने लगे हो, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, इसमें जो एंट्री हम डालते हैं डैट इज नेट, नेम एड्रेस टेलीफोन। यानी कि यहाँ पर हमें ये 3 एंट्रीज मेजर चाहिए होती हैं कि भाई कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का टेलीफोन। सो अगर आप याद करें तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी हम यही कर रहे हैं, उधर भी तो हमने बिजनेस लोकेशन ऐसे ही ऐड की है। तो अगर आपकी प्रोफाइल भी बनी हुई है गूगल की और उसके बाद आप साइटेशन भी काम करना शुरू कर देते हो तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहे हो। इसका यही मतलब है ना कि आप गूगल देखेगा कि भाई इसने 500 साइटेशन साइट पे भी अपना लिंक लगाया हुआ है तो अथॉरिटी बढ़ जाएगी गूगल के नज़दीक आपकी। और वो साइटेशन वाला देखेगा कि भाई इसका लिंक तो गूगल पे भी लगा हुआ है तो उसके नज़दीक भी आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, फोरम्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फोरम टाइप की वेबसाइट्स हैं। फोरम टाइप की वेबसाइट्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पर डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। सो आपने फोरम्स की वेबसाइट को भी ज्वाइन करना है और वहाँ जाकर आपने अकाउंट बनाना है और उधर जाकर आपने इंगेज हो जाना है अपनी कैटेगरी के अंदर और लोगों से बात। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि NMD कैट प्रिपरेशन, मैं कहता हूँ मेरा एक एजुकेशनल क्लाइंट है, ठीक है। तो मैं MD कैट के ऊपर कुछ वहाँ पर जाकर समझ लें कि फोरम में जाकर कुछ बातें करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करता हूँ। उसमें क्या होगा, लोग इंगेज होना शुरू हो जाएंगे मेरे साथ। अब मैं क्या करूँगा कि उसका मैंने एक लेक्चर आर्टिकल की सूरत में लिखा हुआ है जो अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। सो बातें करने के दौरान मैं वहाँ पर अपना लिंक पेस्ट करूँगा। अब क्या होगा, उधर से भी मुझे ट्रैफिक मिल रही है, फोरम से भी मेरे पास ट्रैफिक आ रही है। ये हैं वो सारे सोर्सेज जो हमारे लिंक बिल्डिंग के सोर्सेज हैं और इन सब को हमने अलग-अलग इस्तेमाल करना है। और जब हम इसे इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली कर रहे होंगे तो हमारी बेसिकली क्या होगी, DA इम्प्रूव हो रही होगी, डोमेन अथॉरिटी हमारी इम्प्रूव हो रही होगी, ठीक है। और पैरेलल हमने इससे पहले क्या किया, हमने ऑन साइट SEO की। अब ऑन साइट SEO और ऑफ साइट SEO, इसका डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। ऑन साइट SEO